अब तुम सो जाओ मोहित, माँ ने मोहित से कहा। पर मोहित को नींद कहाँ आने वाले थे। रह रहकर उसका ध्यान दरवाजे की ओर जा रहा था। वह सोच रहा था कि कब माँ यहाँ से चली जाए और मैं अमित के यहाँ खेलने जाऊं। मोहित की इस शरारत को माँ समझ रही थी, फिर भी वह बोली, देखो इस गर्मी में बाहर लू में खेलने जाओगे तो निश्चित ही बीमार पड़ जाओगे। नानी के यहाँ भी चलना है, बीमार पड़ गए तो मैं तुम्हें यही छोड़ जाऊंगी। मोहित उस समय तो कुछ ना बोला, पर जैसे ही माँ बाहर की ओर निकली वह तुरंत भाग गया। दोनों बाहर बाग में आकर खेलने लगे। गरम गरम लून चल रही थी, कड़ी धूप पड़ रही थी, पर दोनों को भला इसकी क्या परवाह थी। कभी वह तितलियों के पीछे दौड़ते तो कभी बगीचे के पेड़ के पास खेल कुत्तों को छेड़ते। कभी भी कोई आधी पक्की फल तोड़कर खाने लगते तो कभी एक दूसरे के पीछे दौड़कर भागम भाग का खेल खेलते। खेलते खेलते जब दोपहर भी बीत चली तो मोहित को घर जाने का याद आया। उसके सर में हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। वो चुपचाप दबे पांव घर में घुसा। और कमरे में जाकर लेट गया। दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था और उसे डर था कि माँ को बताया तो वो नाराज होगी। उसकी दर्द भरी कर रहा है सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई और माँ ने पूछा, क्या बात है, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? सर में बहुत दर्द हो रहा है माँ। सर में दर्द? माँ ने थोड़ी कड़ाई से मोहित को पूछा, कहाँ गए थे तुम? अचानक से ये सर में दर्द कहाँ से हो रहा है? सच सच बताओ, कहाँ गए थे तुम? अमित के यहाँ पर गया था, ये कहकर मोहित अचानक रो पड़ा। उसका दर्द और बेचैनी हर पल बढ़ते जा रहे थे। माँ ने गुस्से से कहा, और वहां लू लगने से बुखार आ गया था। शाम को जब मोहित के पापा घर आए तो वह डॉक्टर के पास मोहित को ले गए। डॉक्टर का कहना था कि मोहित बुरी तरीके से धूप में खेलने की वजह से मोहित की तबीयत खराब हो गई है और इसको बुरी तरीके से बुखार आ गया है। डॉक्टर का कहना था कि मोहित को 8-10 दिन तक कड़वी दवाइयां और कैप्सूल्स खाने पड़ेंगे। अपने भाई बहनों को खेलते, आइसक्रीम खाते देख तो मोहित का मन भी करने लगता था, परंतु बुखार के कारण इन सब चीजों की उसे मनाही थी। मोहित की बीमार पड़ने के कारण उस वर्ष सभी लोग गर्मियों की छुट्टियों में ननी के यहाँ भी ना जा पाए। सभी भाई बहन उसके लिए मोहित को ही दोषी ठहराते थे और कहते थे, माँ का कहना मानता तो बीमार ना पड़ता। एक दिन इस बात पर मोहित थोड़ा तूनक कर बोलता है, मैं बीमार पड़ गया तो इसमें मेरा क्या दोष है? माँ बोली, देखो मोहित, अभी तक तो तुम बीमार थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। तुम अपने आगे किसी की सुनते नहीं हो, इसलिए ठोकर खाते हो। तुम सोचते हो कि मैं बात बात में बेकार ही तुम्हें टोकती हूँ, पर बेटे, माता पिता बड़े होते हैं, वो समझदार होते हैं। जो माता पिता की बात नहीं मानते तो वो कठिनाई में पड़ जाते हैं। तुम ही बताओ, अगर उस दिन तुम मेरा कहना मानते और लू में खेलने न जाते तो क्या तुम्हें बुखार आता? सभी नानी के यहाँ न चलते? सुबह शाम घूमते फिरते, मौज करते, खाना खाते? माँ की ये बातें सुनकर मोहित को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है, अगर मैंने माँ की बात मान ली होती तो शायद मैं बीमार ना पड़ता। मैं भी आइसक्रीम खाता, मैं भी खेलता, मैं भी बाहर जाता घूमता फिरता। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आइंदा से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। माँ हंसती है और माँ कहती है, चलो तुम्हें बात समझ में तो आई, तो आज मैं तुम लोगों को एक बढ़िया सी कहानी भी सुनाऊंगी। तो बच्चों, आज की कहानी है
नीलू जैसी एक प्यारी सी छोटी सी लड़की के बारे में, जो दूसरों की चेहरे की हंसी देखकर खुश हो जाती है। एक छोटे से गांव में सुबह के समय सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए एक नीलू कुछ समय से उदास थी। उसने हंसना खेलना मानो बंद सा कर दिया था। वह चुपचाप बैठी थी। तभी दादी आकर पूछती है, नीलू बेटा, क्या सोच रही हो? क्या हुआ? तुम पहले के जैसे चहकना भूल गई हो। कोई बात है क्या? मुझे बताओ। दादी, मैं उदास इसलिए हूँ कि मेरे पास ना तो अच्छे खिलौने हैं, ना कपड़े हैं, ना किसी को देने के लिए कुछ भी है। मैं इसलिए उदास हूँ दादी। कि दादी ने कहा, नीलू, अगर तुम्हें खुश होना है तो किसी और को खुश कर देखो। मन की सच्ची शांति और खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर ही होती है बेटा। एक बार एक शाम को नीलू रामू से मिलती है और पूछती है, क्या हुआ रामू, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू कहता है, दीदी, मुझे भूख लगी है, मुझे गर्मा गर्म समोसे खाने हैं। नीलू कहती है, ठीक है, तुम्हें समोसे खाने हैं, चलो आओ, मैं तुम्हें समोसे खिलवाती हूँ। उस दिन नीलू पूरे दिन खुश रही। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक रोशनी जल गई हो। शाम को दादी ने पूछा, आज मुस्कुराहट कहाँ से आई? नीलू बोली, दादी, शायद उस बच्चे की मुस्कान मेरे पास लौट आई। दादी, माँ तुम्हारी बात सही थी। हमें असली खुशी तभी होती है जब हम किसी और के चेहरे पर खुशी ला सके, किसी को कुछ दे सके। हम तो असली खुशी उनके चेहरे पर आई हुई हंसी और खुशी होती है दादी माँ। आज मुझे बहुत खुशी हो। बच्चों, उस दिन से नीलू हर रोज किसी ना किसी की थोड़ी मदद करती। कभी दोस्त को रबर देती, कभी किसी को पानी पिलाती, कभी किसी को कुछ खिलाती पिलाती। दिन भर खुशी से चहकती रहती। कभी बस किसी को धन्यवाद बोल देती। धीरे धीरे गांव के सब बच्चे कहते, नीलू जहां जाती है वहां खुशियां आ जाती हैं। कहानी की सीख, खुशी बांटने से बढ़ती है। कभी कभी छोटी सी मुस्कान भी बड़ा बदलाव ला देती है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना अपने दिल में रोशनी जलाने जैसा होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो सबसे ज्यादा खुश हम खुद हो जाते हैं। दूसरों की खुशी में शामिल होना खुद को खुश करने का सबसे आसान तरीका है। खुशी बांटने से कम नहीं होती, बल्कि दिल में दोगुनी हो जाती है। किसी के काम आना ही असली इंसानियत है और यही खुशी का सबसे बड़ा रास्ता है। दूसरों को उठाकर चलने वाला इंसान खुद सबसे ऊंचा उठ जाता है। कभी कभी किसी की छोटी सी मदद हमारे दिल को बड़ी सी शांति दे जाती है। जहां अच्छाई होती है वहां खुशी अपने आप चली आती है। किसी का दर्द कम करना अपनी आत्मा को हल्का करने जैसा होता है। खुशी का असली स्वाद तभी आता है जब वो किसी और की आंखों में चमके। बच्चों, ये अच्छी सीख हमेशा याद रखना और दूसरों को भी बताना।